हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई, मैथ्स की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स अवकल संकारक, जिसमें हमने एक संकारक ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा है। ग्रेडियंट क्या होता है, किस हिसाब से होता है, क्या इसकी जो फॉर्मूले होते हैं, क्या इसके थ्योरम्स होते हैं, उसके बारे में लास्ट वीडियो में आपने समझा था। तो अवकल संकारक में आपको यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि इफ f ऑफ x y z, एक फंक्शन f है जिसमें तीन चर x y z है, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में यहां पर देखते हैं तो ये जो फंक्शन दे रखा है वो आपको एक अदिश फलन दिया हुआ है। तो ग्रेड जो होता है, ग्रेड f, तो ये f जो होता है एक अदिश बिंदु फलन होता है और इस बिंदु पर निकालना है, इसलिए अदिश बिंदु फलन है। तो ग्रेड f की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। बहुत ही सिंपल सा, सरल सा। क्या गिवन है अपने को? गिवन है कि f ऑफ x, y, z इक्वल टू है 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ग्रेड f। और ग्रेड f का फॉर्मूला अपने पता है। ग्रेड की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? नेबुला भी लिख सकते हैं, या जिसको डेल भी कहते हैं, डेल f। और डेल का वैल्यू अपने को पता है क्या होता है? डेल अपॉन डेल x i प्लस डेल अपॉन डेल y j प्लस डेल अपॉन डेल z k और साथ में f। अब ये जो इनके साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? f अंदर आता है डेल f अपॉन डेल x i प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन एफ आ जाएगा साथ में डेल जेड एफ के, ये बन जाएगा। तो ये जो ग्रेड एफ निकालेंगे इसका फॉर्मूला ये होता है इस हिसाब से। तो यहां पर क्या क्या चीज चाहिए अपने को? जो फलन एफ दे रखा है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलज चाहिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए, आंशिक अवकलज। इसी प्रकार y के सापेक्ष और f का z के सापेक्ष। तो ये जो अपने फंक्शन दे रखा है उसको मैं क्या कर देता हूं? अवकलज कर देता हूं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y एंड अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z। तो यहां पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 का y तथा z को अचर मानकर, z को अचर मानकर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष करेंगे तो yz को मानेंगे अचर है, तो f का तो हो जाएगा डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू, यहां x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y अचर होगा, x स्क्वायर का 2x, 2 into 3 6x, y का y माइनस y और z दोनों अचर है तो 0 हो जाएगा, यानी 6xy ही रहेगा। ये इक्वेशन होगी सेकंड। इसी प्रकार समीकरण 1 का किसके सापेक्ष करेंगे? y के सापेक्ष करेंगे, तो डेल f अपॉन डेल y बराबर क्या हो जाएगा? y के सापेक्ष करेंगे तो y का 1 हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। ये समीकरण होगी 3 तथा डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, जेड के सापेक्ष करेंगे अब, तो जेड के सापेक्ष करेंगे तो ये एक्स वाई कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 हो गया, माइनस का माइनस, वाई क्यूब का वाई क्यूब और जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2z, जेड के सापेक्ष। ये समीकरण नंबर 4। हमें निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड एफ। ग्रेड एफ डेल एफ, और डेल एफ का फॉर्मूला ये होता है। तो यहां से 2 3 4 से हम क्या करेंगे? यहां मान रख देंगे। तो समीकरण 2 3 व 4 से मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ, या पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? इधर तो लेफ्ट साइड में ग्रेड एफ रहेगा इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है? ये पड़ी 6xy और साथ में क्या है? i प्लस डेल एफ अपॉन वाई की वैल्यू क्या है? ये पड़ी 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर
जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड की, तो प्लस नहीं है ये माइनस में, तो माइनस पहले लिख दिया 2y³ जेड के। ये आपके क्या आ गया, ग्रेड एफ आ गया। लेकिन आपको कह रहा है इस बिंदु पर ज्ञात करना है, तो बिंदु -1 1 -2 -1 पर ग्रेड एफ क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो 1 -2 -1 है, यहां भी डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड इनमें भी वैल्यू रख के सीधे वहां भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में एक्स वाई की जगह एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां देखिए x की जगह 1, y की जगह -2, 1 × -2 को 6 से गुणा हुई तो -12i, फिर प्लस ब्रैकेट x की जगह 1 का स्क्वायर 1 × 3 3 माइनस y की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 4 4 की 12 12 × -1 का स्क्वायर 1 12 × 1 12 12 माइनस है तो -12 j और -2 × y³ y कितना है यहाँ पे -2 का क्यूब -8 -8 × 2 -16 और z है -1 तो +16, लेकिन ऑलरेडी साइन यहाँ पर माइनस है तो -16 के। तो यहां से कुल मिला के ग्रेड एफ क्या है अपने पास, इक्वल टू -12i माइनस यहां से कितना हो गया 9j -16 के। ये आपके ग्रेड एफ की वैल्यू है। अब कल भी बता दिया था मैंने, जो ग्रेड एफ होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर राशि होती है, सदिश राशि होती है। यहां देखिए एक सदिश राशि प्राप्त हुई है, तो क्लियर, ये आपका एग्जांपल जो है फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड की ओर। सिंपल से एग्जांपल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी से है। आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। सेकंड एग्जांपल की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपटीशन पेपर में भी आते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड आरपीसी की हो, या नेट का जो सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का उसमें भी आ सकते हैं। तो यहां देखिए क्या दे रखा है, इफ ये जो आर दे रखा है वो लाइट है, इसका मतलब उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर आर का। आर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी जो परिणाम है वो दे रखा है। वेर जो आर सदिश है, आपको आर सदिश सदिश जो होगा वो डार्क में होगा, तो यहाँ आर डार्क कर रखा है मैंने, एक्स आई के आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो प्रूव करना है आपको, पहला फर्स्ट ए जो है वो कराया है ग्रेड आर इक्वल टू आर के, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहां देखिए ये कह रहा है ग्रेड आर, तो ये आर है क्या चीज एक्चुअल में, क्या ये जो आर है आर का परिणाम वाला आर है या आर खुद सदिश है, क्योंकि यहां क्या लग रहा है ग्रेड, तो ग्रेड के साथ जो भी राशि होती है लिखी होती है वो एक अदिश राशि होती है, क्लियर, अदिश राशि होनी चाहिए, क्योंकि ना बीच में डॉट ना क्रॉस, तो ग्रेड के साथ एक अदिश राशि होती है, अदिश बिंदु फलन का ही ग्रेड होता है, उसी की प्रवणता होती है। तो आर अदिश, अदिश का मतलब क्या है, ये आर जो है सदिश आर का मापांक यानी उसका परिणाम है, मैग्नीट्यूड है यहाँ पे आर। इसी प्रकार यहाँ ग्रेड 1/r है, तो ये भी आर जो है उसका परिणाम है। यहाँ जो आर है वो आर कैप लगा हुआ, इसका मतलब आर सदिश का इकाई सदिश है, और यहाँ देखिए -r/r³ कर रखा है, इसका मतलब r जो है ऊपर तो क्या है सदिश है और नीचे उसके परिणाम का क्यूब है। और यहाँ पर जो डेल एफ आर है उसमें क्या है वो भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले पहला, अब ग्रेड आर का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, ग्रेड आर यानी डेल आर इक्वल टू क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड के, ये होता है। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल आर अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल आर अपॉन डेल जेड चाहिए, जबकि आर क्या है, परिणाम है। तो परिणाम के साथ से हम देखेंगे, तो चूंकि गिवन क्या है, गिवन आपको है कि आर जो वेक्टर है, आर वेक्टर वो आपको दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसका जो मापांक होता है वो क्या होता है, मापांक आर क्या होता है, परिणाम जो होता है वो क्या होता है, √(x² + y² होता है। अंडर रूट हटाऊंगा तो परिणाम का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, तो परिणाम का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x² + y² + z²। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ग्रेड आर में अपने को क्या चाहिए, डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो समीकरण 2 का हम x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो समीकरण 2 का x, y तथा z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कीजिए, क्या बनेगा? आर स्क्वायर का 2r, आर स्क्वायर का 2r और r का x के सापेक्ष पहले करेंगे तो डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x। देखिए आर स्क्वायर का r डॉट डेल r अपॉन डेल x भी होता है, लेकिन यहां जो r है वो किस हिसाब से है? मैग्नीट्यूड के हिसाब से, परिणाम के हिसाब से। तो r डेल r अपॉन डेल x लिखते हैं। r डॉट डेल r अपॉन डेल x जो होता है वो क्या होता है? r वेक्टर होता है, फिर डॉट होता है, डेल r अपॉन डेल x भी एक वेक्टर होता है। तो यहाँ वेक्टर नहीं है लेकिन उसके परिणाम के हिसाब से चल रहे हैं अपन। तो यहां से क्या बना? डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू x अपॉन r बना। r जो है वो क्या है? यहाँ पे परिणाम है, ध्यान रखना। ये इक्वेशन सेकंड। थर्ड, इसी प्रकार डेल r अपॉन डेल y जो बनेगा वो क्या बनेगा? y अपॉन r, समीकरण 4, तथा डेल r अपॉन डेल z इक्वल टू z अपॉन क्या बनेगा? r। ये इक्वेशन 5। अब अपने को पहला जो पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो पहला पार्ट ए में अपने को क्या निकालना है? अपने को वैल्यू निकालनी है ग्रेड एफ नहीं सॉरी आर है। तो आर यहाँ पर क्या है? आर जो है परिणाम है सदिश आर का, तभी तो ग्रेड है। अगर खुद सदिश ले लें तो सदिश का ग्रेड होता ही नहीं है, अदिश राशि का ग्रेड होता है। कल बताया था मैंने कि अदिश बिंदु फलन की ही प्रवणता होती है। तो ग्रेड आर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ग्रेड आर का मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड के। इसकी जगह क्या लिखा हो सकता है? ये भी लिखा हो सकता है ग्रेड की जगह डेल आर भी लिखा हो सकता है, या इसको नेबला भी बोलते हैं, नेबला आर भी कह सकते हैं, ये हो सकता है। अब यहां से 3, 4, 5 से वैल्यू पुट करने पर तो समीकरण 3, 4 व 5 से मान रखने पर किसके? डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड के। तो यहां से ग्रेड आर इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर आई प्लस इसी प्रकार वाई अपॉन आर जे प्लस जेड अपॉन आर के। अब देखिए नीचे से कॉमन क्या आ रहा है? सबके बट्टा में एक्स है, आर है, तो 1 अपॉन आर कॉमन ले लेता हूं। तो 1 अपॉन आर, ये जो आर है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है सदिश आर का। ब्रैकेट में पीछे क्या बचेगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और समीकरण 1 से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के किसके बराबर है? आर सदिश के बराबर है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? आर सदिश। तो यानी कुल मिला के यहां से आगे बढ़ते हैं तो ग्रेड आर जो है वो किसके बराबर हुआ? 1 अपॉन आर, और ये सदिश आर है, तो सदिश को मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा। और सदिश बटा सदिश का परिणाम क्या होता है? इकाई सदिश के बराबर होता है, यानी कि ग्रेड आर जो हुआ वो किसके बराबर हुआ? इकाई सदिश के बराबर, आर के बराबर, क्योंकि सदिश आर बटा आर का उसी का परिणाम जो होता है वो आर के बराबर होता है इकाई सदिश के। ये आपका पहला प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ पहला। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। ए पार्ट आपका प्रूव हो गया, बी पार्ट में किसकी वैल्यू निकाल रहा है? ग्रेड 1 अपॉन आर की वैल्यू निकाल रहा है। तो वही यहां पर जो है 3, 4, 5 तक तो अपने वही काम आएंगे। बी पार्ट में क्या निकाल रहा है? ग्रेड 1 अपॉन आर। यहां भी आर जो होगा वो सदिश नहीं होकर उसका क्या है? परिणाम का इनवर्स है यहां। अब इसका अवकलज कैसे होगा? ग्रेड का मतलब डेल ही होता है, और डेल 1 अपॉन आर को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल अपॉन डेल एक्स आई, और आई से 1 अपॉन आर बाहर से अंदर लाऊंगा तो 1 अपॉन आर के एक्स
x के सापेक्ष अवकलन i प्लस डेल अपॉन डेल y 1 अपॉन r j प्लस डेल अपॉन डेल z 1 अपॉन r k। लिख सकता हूं इसको, क्योंकि 1 अपॉन r जो होता है फंक्शन f के रूप में, उसको अंदर लिया है सबके साथ अवकलज देखेंगे, x के साथ, y के साथ, z के साथ। अब 1 अपॉन r का अपने को पता है क्या होता है अवकलज, 1 अपॉन r का होता है माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, और r का x के सापेक्ष डेल r अपॉन डेल x। क्लियर? तो इसी प्रकार i साथ में रहेगा, प्लस इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल r अपॉन डेल y j। फिर इसी प्रकार 1 अपॉन r का माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, और z के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल r अपॉन डेल z k। अब वही वैल्यू समीकरण 3, 4, 5 से डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल y, डेल r अपॉन डेल z कहां रखने पर, इसमें। तो यही समीकरण 3, 4 व 5 से मान रखने पर क्या होता है देखिए। तो इधर तो लेफ्ट साइड में ग्रेड 1 अपॉन r यही रहेगा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, देखिए क्या बन जाएगा, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू है x अपॉन r, और ऑलरेडी r स्क्वायर है तो ये माइनस x अपॉन r क्यूब बन जाएगा i। फिर माइनस इसी प्रकार y अपॉन r क्यूब j, फिर माइनस z अपॉन r क्यूब k। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है माइनस 1 अपॉन r क्यूब। तो माइनस 1 अपॉन r क्यूब कॉमन आएगा तो पीछे क्या रहेगा रिजल्ट, वो भी देख लेते हैं। तो यहां से इसको मैं रफ कर देता हूं, ए पार्ट जो है इसका रिजल्ट जो है ए का अपने को काम आएगा जब सी या डी में से कोई हल करेंगे तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेड 1 अपॉन r इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है माइनस 1 अपॉन r क्यूब। अंदर क्या बचेगा एक्स आई, माइनस कॉमन ले लिया सारे प्लस हो जाएंगे, वाई जे प्लस जेड के। और ये क्या होता है r वेक्टर होता है, तो r वेक्टर होता है तो इधर से ग्रेड 1 अपॉन r इक्वल टू माइनस हो 1 इंटू ये r सदिश है समीकरण 1 से देखिए, तो r सदिश को थोड़ा डार्क कर देता हूं, अपॉन क्या है r क्यूब, ये r क्यूब, और यही आपका क्या है b पार्ट है। तो a और b दोनों प्रूव हो गए। अब बढ़ेंगे आगे c की ओर, तो c भी देख लेते हैं क्या होता है। सी पार्ट देखते हैं, यहां कर देते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है रिजल्ट, डेल या नेबुला जिसको बोलते हैं, डेल या नेबुला एफ आर, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू अपने रिजल्ट ये आ रहा है, तो ये कैसे आता है वो भी देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी जगह ग्रेड एफ आर भी लिखा हो सकता है, ग्रेड एफ आर का मान याद कीजिए। तो डेल का अपने को पता है क्या होता है मान, डेल का होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और साथ में इसके क्या होगा एफ आर। अब हमें पता है एफ आर क्या राशि होगी, एक अदिश बिंदु फलन होगा। क्या होगा, एक अदिश बिंदु फलन होगा। अब इसका इसके साथ लेते हैं, तो आगे अंदर लाते हैं इसको। तो डेल एफ आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस इसी प्रकार डेल एफ आर अपॉन डेल वाई जे प्लस इसी प्रकार डेल एफ आर अपॉन डेल जेड के। अब एफ आर का एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो एफ फंक्शन है, फंक्शन का जो अवकलज होता है वो एफ डैश लिख सकता हूं, तो एफ डैश आर, और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स, साथ में आई लगेगा। फिर इसी प्रकार इसका एफ डैश आर, अब की बार वाई के सापेक्ष आर का कर रहे हैं तो डेल आर अपॉन डेल वाई जे, प्लस इसी प्रकार एफ आर का अवकलज एफ डैश आर, और आर का जेड के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल जेड, ये के। अब वही समीकरण 3, 4, 5 से किसके मान रखने पर, डेल आर अपॉन डेल एक्स, वाई का और जेड का, इसके तीनों के मान रखते हैं। तो समीकरण कहां से, समीकरण 3, 4 व 5 से मान रखने पर, तो जैसे ही मान रखेंगे इधर कर देता हूं,
इधर लेफ्ट साइड में अपने क्या है, डेल एफ आर या ग्रेड एफ आर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू इधर देखिए एफ डेस आर, मान रख सकते हैं, नहीं तो मान के बजाय देखिए यहां पर क्या आ रहा है, डेल आर ही आ रहा है। डेल आर की जगह अगर ये आर के होता, ये डेल आर या ग्रेड आर एक ही बात होता है, तो यहां देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसमें डेल आर चाहिए, तो डेल आर चाहिए, इसका मतलब डेल आर में जो डेल आर अपॉन डेल एक्स आई, डेल आर अपॉन डेल वाई जे और ये के बड़ा होता है, तो यहां मान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जो प्रूव करना है उसमें देखिए क्या है, डेल आर है, तो डेल आर के बजाय अगर या तो सदिश आर होता है या आर का मापांक होता है, ये नहीं होता तो मान रखते हैं, तो यहां मान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो सीधा क्या लेते हैं, कॉमन, सीधा क्या लेते हैं, कॉमन, तो कॉमन लेते हैं, तो एफ डेस आर एफ डेस आर एफ डेस आर कॉमन आ गया। साथ में जो प्रूव करना है उस पर थोड़ी नजर होनी चाहिए, जैसे मैंने यहां से थोड़ी नजर हटा दी थी तो मैं वैल्यू पुट कर रहा था, लेकिन हमें प्रूव डेल आर ही चाहिए, तो डेल आर में अपने को पता है डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड आई जे के गुणांक होते हैं, तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड के बचा पीछे कॉमन आने के बाद, और यही अपना क्या होता है, एफ डेस आर रहेगा, और यही देखिए क्या है, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डेल आर की वैल्यू है, और यही हमें सिद्ध करना था, डेल एफ आर इक्वल टू एफ डेस आर डेल आर होता है, क्लियर, ये पार्ट सी भी आपका प्रूव होता है। अब बढ़ते हैं डी पार्ट की ओर, तो डी पार्ट देखते हैं, तो डी के लिए मैं क्या करता हूं, ये समीकरण 3 4 5 ऊपर यहां ध्यान रख लेंगे क्या है, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर, इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल जेड जो है वो क्या है, जेड अपॉन आर, अगर यूज होगी तो ये काम में ले लेंगे, नहीं तो अपने पढ़ेंगे, तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। अब अपने पार्ट सी की ओर चलते हैं, सी जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है वो देखिए, सी का रिजल्ट देखते हैं, तो सी का रिजल्ट अपना, सॉरी सी का रिजल्ट हो ही गया, डी का रिजल्ट देखते हैं, डी में अपने प्रूफ क्या करवा रहा है कि डेल ऑफ एफ आर क्रॉस आर, अब देखो ये क्रॉस है और क्योंकि यहां सदिश चल रही है तो डेल एफ आर अपने को पता है एक सदिश होगा, क्योंकि एक अदिश बिंदु फलन का डेल लेते हैं वो एक सदिश आता है, सदिश का क्रॉस किसके साथ होता है, सदिश, तो ये आर जो है यहाँ पर क्या है, सदिश है, जो क्या अपना एक्स आई वाई जे जे के, इसका जो मान होता है वो क्या करना है अपने को, शून्य सदिश प्रूव करना है, क्योंकि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट एक सदिश होता है, यानी यहाँ शून्य सदिश प्रूव करना है अपने, क्या करना है, शून्य सदिश प्रूव करना है। अब यहाँ थोड़ी सी विशेषता आपको ध्यान रखनी है, तो एलएचएस लेता हूं मैं, एलएचएस में अपने क्या है, डेल ऑफ एफ आर क्रॉस आर सदिश है ये लेता हूं। अब डेल ऑफ एफ आर मैं बिंदु सी से निकाल चुका हूं, तो ये सी यूज कर सकता हूं डायरेक्ट, और सी यूज नहीं करता हूं तो फिर वही एफ आर को अंदर लूंगा, एफ डेस आर कॉमन लेने के बाद यही वापस रिजल्ट आता है, तो सी की जगह मैं क्या लिखता हूं, सी वाले यूज करता हूं, तो डेल एफ आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डेस आर और डेल आर और क्रॉस आर सदिश, कहां से आया परिणाम, सी से, सी से। अब देखिए डेल एफ डेस आर कोई अदिश राशि होगी, डेल आर जो एक सदिश राशि होगी, उस सदिश राशि का मान क्या आएगा, मान अगर चाहो तो निकाल के इसका डेल आर का मान अलग से निकाल लो, नहीं तो डेल आर जो है किसके बराबर है, यहां देखिए ग्रेड आर यानी कि डेल आर आर कैप के बराबर है, तो वापस किससे, ए से, ए से, ए के परिणाम से भी लिख सकता हूं, ए के परिणाम से क्या लिख सकता हूं, एफ डेस आर और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, आर कैप इनटू सदिश आर, आर कैप को वापस क्या लिख सकता हूं, एफ डेस आर और आर कैप को लिख सकता हूं सदिश आर बट्टा उसका परिणाम, और ये सदिश आर है क्रॉस आर। अब यहां से अदिश राशि है उसको तो मैं क्या ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं, अदिश राशि, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट है, उनमें से जो अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटी है, तो एफ डेस आर स्केलर है अपॉन ये जो आर है वो भी स्केलर है, अंदर क्या बचा आर क्रॉस आर, और दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन क्या होता है, एक शून्य सदिश होता है, जो शून्य सदिश होता है ये क्या बना एफ डेस आर अपॉन आर और ये शून्य सदिश,
और शून्य सदिश को किसी भी अदिश से गुणा कर देंगे वो क्या आएगा, एक शून्य सदिश ही आएगा। तो ये आपका डी पार्ट भी क्लियर होता है। क्लियर। डी पार्ट का एक तरीका तो ये है जिसमें हमने क्या यूज किया है, बी ए और सी यूज कर लिया। मान लो अपने को ए और सी प्रूव नहीं करना था, ये सीधा प्रूव करवाता कि ये सिद्ध कीजिए, तो अपन क्या करते हैं कि यहां से डेल एफ आर की वैल्यू निकालते हैं, डेल एफ आर की वैल्यू निकालते हैं और फिर आर की वैल्यू यहां रख के क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, या डेल एफ आर किस में निकालते हैं, आर के पदों में निकाल लेते हैं। डेल एफ आर को पदों में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आर के पदों में निकलता है। कैसे निकलता है, देखिए यहाँ क्या बनता है, एफ डेस आर और इसका डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड के। डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह आर बटा एक्स बटा आर, वाई बटा आर, जेड बटा आर, बटा से आर कॉमन आ जाता, तो एफ डेस आर बटा आर कॉमन आ गया। पीछे अंदर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या बन जाता है, आर सदिश बन जाता है। तो एफ डेस आर बटा आर इंटू आर सदिश, यानी ये चीज बनती है, ये चीज। और क्रॉस कर रहे हैं आर के साथ, आर वैसे के वैसे एज इट इज उतार देंगे। लास्ट में ये दो समान सदिश होने के कारण क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। बढ़ते हैं डी ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट में वही ग्रेड एफ, ग्रेड का मतलब डेल, ग्रेड आर की पावर एम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल, डेल का मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एम। आर जो होगा वो यहाँ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान रखना, परिणाम होगा उसका सदिश आर का, आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एम जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एम के। क्लियर। अब इसका उपलज करते हैं, आर की पावर एम, एम का उपलज, तो एम आर की पावर एम माइनस वन और आर का एक्स के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस इसी प्रकार यहां पर आर की पावर एम का एम आर की पावर एम माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई जे प्लस इसी प्रकार इसका एम आर की पावर एम माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड के। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, एम आर की पावर एम माइनस वन, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड के। अब यहां पर ये जो वैल्यू होती है डेल आर की वैल्यू होती है, डेल आर या ग्रेड आर की वैल्यू, लेकिन इसमें प्रूव क्या करना है, m इंटू आर की पावर m माइनस टू आर सदिश। तो ये डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल के पदों में नहीं लिखे सदिश के पदों में लिखता है। तो यहां से समीकरण 3, 4 और 5 से वैल्यू पुट करते हैं किसकी, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई इनकी। तो समीकरण 3, 4 व 5 से मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में तो अपना क्या है, ग्रेड आर की पावर एम बराबर, इधर देखिए एम आर की पावर एम माइनस वन कॉमन है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर आई प्लस वाई अपॉन आर जे प्लस जेड अपॉन आर के। अब यहां से देखिए अपॉन से क्या आ रहा है, कॉमन, आर कॉमन आ रहा है, तो यहां इधर ग्रेड आर की पावर एम इक्वल टू एम, देखिए 1 अपॉन आर कॉमन आ रहा है तो आर बट्टा में आ रहेगा, तो आर की घात 1 बट्टा में रहेगी, ऊपर आएगी माइनस 1 और हो जाएगी, तो आर की घात क्या होगी m माइनस 2, पीछे क्या बचेगा एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई वाई जे जेड के क्या होता है इनका योग, सदिश आर के बराबर है, तो यहाँ क्या लिखता हूँ सदिश आर। यही आपको कौन सा पार्ट प्रूव करना था, ई पार्ट प्रूव करना था। तो ये जो है एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड इसके कंप्लीट होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक आधा एग्जाम्पल और है वो भी देख लेते हैं, की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा और सरल एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट भी अच्छा एग्जाम्पल है। यदि ए व बी कोई अचर सदिश है, अचर सदिश है, ये ए और बी क्या है, अचर सदिश है, अचर सदिश है, और आर सदिश जो है वो अचर नहीं है, साफ पता चल रहा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सदिश है। तो सिद्ध कीजिए डेल ऑफ ए डॉट आर, ए डॉट आर देखिए मैंने कहा डेल के साथ बीच में यहाँ कुछ लगा हुआ नहीं है, तो डेल के साथ एक अदिश राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि, तो ए डॉट आर, ए सदिश है आर सदिश है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश होता है, तो अदिश बिंदु फलन है। अदिश बिंदु फलन ए डॉट आर जो होता है उसका डेल निकालते हैं या ग्रेड निकालते हैं, वो ए के बराबर ही होता है, वापस अचर सदिश ए के बराबर होता है, ये प्रूव करना है पहला पार्ट। तो सॉल्यूशन
तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां देखिए ए यू जा रहा है, तो ए सदिश को मान लेता हूं मैं। तो माना सदिश ए, अचर सदिश ए जो है वो क्या मान लेता हूं, ए बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये इसलिए मान रहा हूं क्या, ताकि a डॉट आर अपन निकाल ले, पहले आर अपने को दिया हुआ है, जहां a1 a2 व a3 क्या है, अचर है, क्योंकि अचर सदिश है इसलिए अचर होने ही पड़ेगी, कांस्टेंट है। अब निकालते किसकी वैल्यू, a डॉट आर की। तो नाउ a डॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट r की जगह xi प्लस yj प्लस zk, ये गिवन था। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो a डॉट r क्या आएगा अपना, a1x प्लस a2y प्लस a3z। ये समीकरण नंबर दे देता हूं 1, ये आगे काम आएगी अपने। अब देखिए यहां पर ए पार्ट लेता हूं, तो ए पार्ट में अपने को प्रूव क्या करना है कि डेल ब्रैकेट ए डॉट आर अपने को याद करना है। तो इक्वल टू क्या होता है, डेल की जगह डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और ए डॉट आर की जगह क्या हो जाएगा, ये a1x प्लस a2y प्लस a3z। क्लियर। अब इसके साथ लेता हूं पहले, तो क्या पड़ेगा, डेल अपॉन डेल x, इसके साथ a1x प्लस a2y प्लस a3z आई प्लस डेल अपॉन डेल y a1x प्लस a2y प्लस a3z के, प्लस इसी प्रकार डेल अपॉन डेल z a1x प्लस a2y प्लस a3z और के। अब इस अदिश राशि, ये देखिए अदिश राशि क्योंकि इसमें वेक्टर नहीं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि यहां गिवन है कि a b अचर सदिश है, तो ये जो a माना है a1 a2 a3 क्या है, अचर है। तो अचर जो है उसका डिफरेंशिएशन, अचर होता तो 0 हो जाता, अचर के साथ x है तो इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, a1 का a1 रहेगा। तो यहां से क्या बना a1 और ये 0 ये 0, तो a1 के साथ i प्लस यहां से x y के साथ इस कर रहे हैं तो इसका 0, इसका भी 0, इसका 1 यानी a2j प्लस इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा a3k, और a1i a2j a3k किसके बराबर है, योग। ये हमने क्या माना था, सदिश a माना था, तो ये बराबर क्या आ गया, वेक्टर a। तो पहला आपका आंसर प्रूव हो गया। क्लियर, ये पहला आपके प्रूव हो गया। अब दूसरा प्रूव करते हैं। तो दूसरा भी सिंपल सा है, इसी प्रकार का है, कुछ बहुत ही सिंपल सा है। तो दूसरे में देखते हैं बी पार्ट, क्या निकालना अपने को, डेल बॉक्स में आर ए बी, तीन सदिश बॉक्स में होते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है तीन सदिशों का अदिश गुणन, अदिश त्रिक गुणन, तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणन। तो एक सदिश ए, दूसरा बी और तीसरा सी हो, तो अदिश त्रिक गुणन का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, सॉरी यही होता है। अब देखो मैं इसमें से किसके साथ डॉट ले रहा हूं वो ध्यान रखना। अपने को क्या करना है, इस आर जो है उसको अलग रखना है, क्योंकि आर जो है वो अपने अचर नहीं है, ए और बी क्या है, अचर है, तो इनका ग्रुप साथ में रखूंगा जो ब्रैकेट में, तो ये यूज करेंगे यहां पे। तो क्या बनेगा देखिए, डेल ऑफ क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट में ए की जगह क्या है, आर डॉट ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी, अभी वाली ये पहली प्रॉपर्टी यूज करूंगा। पहली प्रॉपर्टी का निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए किसी भी डेल का, डेल ले रहे हैं किसका, कि एक अचर सदिश हो और उसका डॉट प्रोडक्ट हो आर के साथ, तो वो जो राशि प्राप्त होती है वो अचर सदिश जो है वही प्राप्त होती है। तो वही चीज यहां ले रहा हूं, तो आर डॉट यहां पे है, डॉट के साथ आर है, यहां भी है,
ये क्या एक सदिश है, ये क्या एक सदिश है, क्या है सदिश, तो वापस वही सदिश आ गया। तो यहां पर वो सदिश ढूंढ रहा हूं जो अचर है। देखिए ए और बी अचर है तो दोनों का क्रॉस भी जो होगा एक सदिश प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं, माना ए क्रॉस बी बराबर के कोई सदिश है, और कैसा सदिश होगा, अचर है। क्यों, क्योंकि ए भी अचर है बी भी अचर है, तो ए क्रॉस बी कोई एक सदिश मान लिया जो के है, कोई सदिश है। तो यहां क्या बना रिजल्ट, डेल आर डॉट इसकी जगह क्या हो गया के, और सदिश का अदिश गुणनफल क्या होता है, क्रमहीन होता है, के डॉट आर ये होता है। अब देखिए के क्या है, अदिश राशि, सॉरी कोई सदिश है, अचर सदिश, उसका आर के साथ डॉट प्रोडक्ट और साथ में उसका क्या ले रहे हैं, नेबला ले रहे हैं। तो ए से रिजल्ट क्या कहता है, ए का कि ए डॉट आर जो होता है उसका नेबला जो होता है, डेल जो होता है वो किसके बराबर, ए के बराबर होता है। या ए की जगह कौन यूज हो रहा है, बराबर होगा के, और के की जगह वापस मान रखते हैं के किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के बराबर है। ये रिजल्ट कहां से आया, ए से, परिणाम ए से, ए यूज कर दिया। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट क्या आया, ए क्रॉस बी। ये एग्जांपल आपका थर्ड कंप्लीट होता है। तो एग्जांपल थर्ड में इतना ज्यादा कुछ नहीं था, आगे बढ़ते हैं फोर्थ एग्जांपल जो इसका लास्ट है उसकी ओर। लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का एग्जांपल 4, बहुत ही सिंपल और सरल है, थोड़ी स्टेप एक दो एक्स्ट्रा है। बाकी यहां पर देखिए ग्रेड यू डॉट ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू। तो यहां देखिए ग्रेड यू, ग्रेड के साथ अचर कोई अदिश राशि होती है, अदिश बिंदु फलन होता है ग्रेड के साथ, तो एक सदिश प्राप्त होता है। तो सदिश ए मान लेता हूं इसको सदिश ए, ये डॉट ये भी एक सदिश प्राप्त होता है, ग्रेड लगा हुआ है, और ये भी ग्रेड लगा हुआ है डब्ल्यू क्रॉस सी, और इस पे ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये यही तो है ए बी सी का अदिश त्रिक बिंदु फलन, यही है। तो ये चीज है यहाँ, और इसको लास्ट में अपन अप्लाई करेंगे। तो पहले अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, ग्रेड यू की वैल्यू निकालते हैं, ग्रेड वी की निकालते हैं, ग्रेड डब्ल्यू की। अब ग्रेड यू में अपने को पता है डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल यू अपॉन डेल जेड, इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये सारे चाहिए। तो वो अलग अलग सबके निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन में u बराबर आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, समीकरण 1। अतः किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, डेल u अपॉन डेल x बराबर क्या होगा 1 x के सापेक्ष, डेल u अपॉन डेल y बराबर क्या बनेगा, ये भी 1, डेल u अपॉन डेल z ये भी क्या बनेगा 1। तो नाउ अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, ग्रेड u की। तो ग्रेड u इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डेल u अपॉन डेल x i प्लस डेल u अपॉन डेल y j प्लस डेल u अपॉन डेल z k। तो ग्रेड u क्या बना, इनकी वैल्यू सबकी 1 1 है, तो ये 1 से i को गुणा आएगी, i रहेगा प्लस j रहेगा प्लस k रहेगा। ये समीकरण नंबर दे देते हैं 2। फिर क्या है ग्रेड v, तो दिया है, क्या दिया है v की वैल्यू, v इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ग्रेड v में डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z चाहिए, समीकरण दे देता हूं 3। तो अतः डेल v अपॉन डेल x बराबर क्या बनेगा 2x, x के सापेक्ष इसका प्लस y के सापेक्ष डेल v अपॉन डेल y क्या बनेगा 2y, इसी प्रकार डेल v अपॉन डेल z क्या बनेगा 2z। क्लियर। तो नाउ किसकी वैल्यू, ग्रेड v, ग्रेड v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेड v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेड v यहां से देखिए ग्रेड v किसके बराबर होता है, डेल v अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल v अपॉन डेल y j प्लस डेल v अपॉन डेल z k के बराबर। ये वैल्यू सारी यहां पुट करते हैं। तो ग्रेड v इक्वल टू क्या बनेगा, इसकी जगह 2x i प्लस इसकी जगह 2y j प्लस इसकी जगह 2z k। ये भी समीकरण दे देता हूं 4, आगे काम आएगी। इसी प्रकार ग्रेड w भी चाहिए। तो नाउ दिया है, क्या दिया है, दिया है w बराबर क्या दे रखा है yz zx xy, तो yz प्लस zx प्लस xy,
समीकरण नंबर 5। तो अतः x के सापेक्ष y के सापेक्ष और z के सापेक्ष अवकलज निकालते हैं। तो डेल w अपॉन डेल x, x के सापेक्ष अवकलज करते हैं इसका। x के सापेक्ष करेंगे तो yz 0 होगा, yz कांस्टेंट होगा, yz का 0, और x के सापेक्ष करेंगे z, x के सापेक्ष करेंगे y, तो z प्लस y क्या बना, z प्लस y, कॉमा डेल w अपॉन डेल y क्या बनेगा, y के सापेक्ष करेंगे तो z प्लस x, z प्लस x, और इसी प्रकार डेल w अपॉन डेल z करेंगे तो x प्लस y आएगा। यहां से करके देख लीजिए, z के सापेक्ष यहां से y, यहां से x, तो y प्लस x करो चाहे x प्लस y करो। तो अतः किसकी वैल्यू, ग्रेड w बराबर क्या होगा फॉर्मूला, डेल w अपॉन डेल x i प्लस डेल w अपॉन डेल y z प्लस डेल w अपॉन डेल z k। तो ग्रेड या w की कह सकते हैं प्रवणता हिंदी में, तो डेल w अपॉन डेल x का z प्लस y या y प्लस z लिख दो इसको, y प्लस z i प्लस डेल w अपॉन डेल y का x प्लस z j प्लस इसका x प्लस y k। ये समीकरण नंबर होगी अपनी 6। तो ये 6 समीकरण होगी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अतः किसकी वैल्यू, ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w, इसकी वैल्यू ये निकालते हैं। अब देखिए ये जो है क्या है, तीन सदिशों का क्या है, अधिस्त्रिक बिंदु फलन है। इसको मैं लिख सकता हूं बॉक्स में ग्रेड u, बॉक्स में ग्रेड v और बॉक्स में ग्रेड w, और ग्रेड के साथ बॉक्स में लिखे होते हैं, इसका मतलब ये भी सदिश, ये भी सदिश, ये भी सदिश, तीन सदिश बॉक्स में लिखे होता है। तो उसका रिजल्ट जो होता है वो सारणी में लिख सकता हूं मैं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w का i j k लिख के निकालो वैल्यू, फिर u के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, तीन ए बी सी दिया होता है, ए बी सी, तो उसको कैसे लिखा जाता है, सारणी में पहले सबसे पहले किसके घटक, पहले सदिश के घटक, फिर दूसरे सदिश के घटक, फिर तीसरे सदिश के घटक। कक्षा आपने कौन सी पढ़ा है, 12 में। तो ग्रेड u के घटक x का गुणा 1, y का 1, z का 1, तो 1 1 1। फिर v वाले घटक, ग्रेड v के घटक क्या है, ग्रेड v रहा 2x 2y 2z, तो 2x 2y 2z, और फिर इसके बाद w के घटक y प्लस z, फिर है x प्लस z, और फिर है x प्लस y, सारणी में ये। और सारणी की वैल्यू अपन अच्छी तरीके से कक्षा 12 में पढ़ चुके हैं कि सारणी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो सारणी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर अपने पास खूब सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि पहली पंक्ति के हिसाब से निकाल लो, तो 1 लेंगे तो ये पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति घटी, फिर यहाँ से इसका मान निकालेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर ये स्तंभ, ये पंक्ति घटी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर तीसरा लेंगे 1, तो ये स्तंभ, ये पंक्ति घटी, तो इसके हिसाब से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन क्या करते हैं अपन, जब किसी भी सारणी में समान पद आ जाए, ए किसी भी सारणी में क्या आ जाए 1 1 1 या ए, तो वो तो चीज कॉमन भी ले सकते हैं। यानी कि 1 1 1 दिखे तो या तो पंक्ति में से पंक्ति घटा दो या स्तंभ में से स्तंभ घटा दो। तो ये क्या चीज है, स्तंभ, ये क्या चीज है, स्तंभ, ये स्तंभ, कॉलम। तो पहले कॉलम को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और दूसरे को लिख सकता हूं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कक्षा 12 की। क्या लगा दी मैंने, कॉलम 1 की जगह मैं लिख देता हूं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉमा कॉलम 2 की जगह लिख देता हूं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ताकि 0 0 बन के फिर रिजल्ट जल्दी आए। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, देखिए 2 कॉमन भी आया है, कॉमन भी ले सकता हूं मैं। 2 जब किसी स्तंभ या पंक्ति में से कॉमन आता है तो कॉमन ले सकते हैं। तो पीछे क्या बचेगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और लास्ट वाली C3 में अपन कोई चेंज नहीं कर रहे। इसमें से घटाएंगे 2 बार कॉमन लिया हुआ है x माइनस वाई, यहां इसमें से घटाएंगे y माइनस z,
और तीसरा कॉलम बेसिक में से जेड, दो तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर। y प्लस जेड में से x प्लस जेड घटाएंगे तो z से z कट जाएगा, y माइनस x, और यहां से x प्लस जेड में से x प्लस y घटाएंगे तो z माइनस y, और x प्लस y इक्वल टू 2। देखिए 0 0 1 x माइनस y, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो माइनस कॉमन लेते हैं, ये भी x माइनस y बन गया, ये y माइनस z है, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं तो y माइनस z, और ये z ये x प्लस y। अब देखिए फिर इस कॉलम और इस पंक्ति में, इस कॉलम और इस कॉलम में से कॉमन आ रहा है, इस कॉलम में x माइनस y कॉमन आ रहा है, इसमें y माइनस z कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है बाहर ले लेते हैं, तो 2x माइनस y x माइनस y माइनस z बाहर ले लिया, तो पीछे रिजल्ट जो बचेगा वो क्या बचेगा, 0 0 1 z x प्लस y, ये तो रहेगा ये 1 1 माइनस 1 माइनस 1। अब इस 1 के अगेंस्ट अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, इस 1 के हिसाब से, ये तो 0 है, ये 0, तो 1 के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, फिर माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0, 0 इंटू 1 0, ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0। या इसमें देखें इस सारणिक में, इस डिटरमिनेंट्स में ये C1 और ये C2, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड क्या है, सेम है, देखिए, और किसी भी सारणी में दो कॉलम 3 इंटू 3 की सारणी है, उसमें दो कॉलम अगर समान हो या दो स्तंभ समान होता है तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो शून्य हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई y माइनस जेड इंटू ये क्या हो गया शून्य, और शून्य को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे शून्य, ये आपके ट्रू हो गया। ये शून्य सदिश नहीं आएगा, शून्य आएगा क्योंकि ये तीन सदिशों का अदिश गुणनफल है, अदिश त्रिगुणनफल है, इसलिए अदिश राशि आती है, अदिश में क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, ये प्रूफ हो गया। यहाँ से एक तो ये देख सकते हैं C1 और C2 सेम, इसलिए इसका सारणिक डिटरमिनेंट्स का मान 0 होता है। दूसरा ये भी देख सकते हैं 1 के आगे 1 के हिसाब से चलेंगे, ये 0 के हिसाब से चले, सारे 0 हो गए, 1 के हिसाब से चलेंगे तो ये कॉलम 1 कॉलम R1 हटा देंगे तो पीछे बचेगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, फिर माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 इंटू 1 0, ये पूरा 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो इस प्रकार से अपनी जो ये एक्सरसाइज है उसके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे चेक्वेश्चन हैं, जैसे मैंने इसका सेकंड एग्जाम्पल करवाया था उस टाइप के वो ज़्यादा करना, उस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट में से एक रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।